हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो परसेंटेज शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि परसेंटेज जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे आपके, ठीक है, यानी कि वनडे एग्जाम्स कह सकते हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट आपका ये लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर छोड़िए, इसके जो भी इसके पार्ट्स मिलेंगे आपको सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको आप पहले ही बता दिए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर अपलोड करें, इसके जो भी पार्ट्स अपलोड किए जाएं आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज। क्या शुरू करेंगे? परसेंटेज। हिंदी में से क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत। ठीक है, चलिए, नाम में ही सब कुछ है इसके। परसेंटेज के, प्रतिशत के नाम में ही सब कुछ है। अगर नाम समझ गए तो लगभग मान के चलिए कि 20-30% तो आप परसेंटेज ऐसे समझ गए। नाम में ही सब कुछ है। क्या कह रहा? नाम क्या है इसका? परसेंट। ठीक है, यहां मैं बाहर निकाल लूं तो परसेंट। परसेंट मतलब पर, ठीक है, सेंट मतलब होता है 100, यानी कि पर 100 यानी कि किसी भी नंबर का पर 100। अगर मैं कह दूं 10%, 10% मतलब क्या? 10/100। परसेंट मतलब क्या बोले अभी को हम? अपॉन 100 कह सकते हैं अब, सिंपल सा। यानी कि ये जो परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, ये जो परसेंटेज का साइन लगा हुआ है उसका मतलब 1/100 होता है। ये जो परसेंटेज का साइन है वो क्या होता है? उसका मतलब, उसका जो मीनिंग होगा वो 1/100 होगा। रट सकते हैं इसको, या फिर ऐसे कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए कि जो भी ये परसेंटेज की लाइन है या फिर जो भी परसेंटेज के नाम से निकाल लीजिए, तो परसेंट, सेंट मतलब 100 और पर मतलब हर परसेंट पे, मतलब हर एक नंबर पे परसेंट, यानी कि पर 100। ठीक है, चलिए, प्रतिशत। प्रति मतलब प्रति, आपको पता ही चल गया, प्रति मतलब बट्टे और शत मतलब 100। ठीक है, नाम में ही आधी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो मान लेते हैं कि कोई नंबर अगर हमारे पास है, कोई भी नंबर, कोई फ्रैक्शन नंबर अगर हमारे पास है, मान लेते हैं कि 1/2 है। क्या है? 1/2। और 1/2 को आपको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, किसमें? सॉरी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सॉरी, क्या करना है? परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना होगा 100% से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100% से। अब आधे लोग क्या करते हैं, 1/2 है, जो ही कहा गया इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो अब क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? 50, और परसेंटेज अपने पास से लगा देते हैं, कहते हैं परसेंट में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज हो गया। लेकिन ये गलत है। होता क्या एग्जैक्टली? आपको भी पता होगा कि जिस मैथ में क्या होता है कि जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, या फिर जो भी नंबर हम जोड़ रहे होते हैं उन्हीं नंबर्स को उसमें से घटाते भी, ताकि बैलेंस रहे बिल्कुल। ठीक है, तो बैलेंस रखने के लिए देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या था? परसेंटेज का मतलब पर 100, ये तो था अपॉन 100। ठीक है, यानी कि अगर इसको काटा जाए तो फिर से क्या मिल जाएगा? ये 1/2। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई फ्रैक्शन नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से। अब काटिए, अब क्या मिल जाएगा आपको? 50%। क्या मिल गया आपको? 50%। इसको यहां पे ऐसे नोट करते चलिए, 1/2 इज इक्वल टू 50%। ठीक है, फिर क्या आएगा? अगर मान लीजिए 1/3 है और इसको कहा गया आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? 100/3%, यानी कि 33 होल 1/3%। ठीक है, यानी कि 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 को हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, अगर 1/4 यहीं पे आ जाए और इसको हम कहें कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 100/4%, और इसको कन्वर्ट कर दे तो 25%।
ठीक है, यानी कि 1/4 के लिए आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25%। बिल्कुल ऐसे ही 5 के लिए कितना मिल जाएगा आपको, 5 के लिए कितना मिल जाएगा, 5 के लिए 20%, और 1/6 के लिए कितना मिल जाएगा 16 होल 2/3%। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं 1/6 को, क्योंकि आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे हुआ है। तो कितना मिल गया 100/6%। ठीक है, कट कीजिए इसको तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा होगा अभी 4, और इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 बचेगा और ये हो जाएगा 42। ठीक है, और हमें पता है 6 6 36 होता है, और 36 कटने के बाद भी 4/6 मिलेगा। कैसे, यहाँ पे अभी 4 बचा होगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो बचता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, और ऐसे जो नीचे डिनोमिनेटर उसको तो ऐसे लिखते हैं, और इसको सॉर्ट आउट करें तो मिल जाएगा 16 होल 2/3%। काट के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/6 का। ठीक है, चलिए तो 1/6 के बाद 1/7 की अगर बात की जाए, 1/7 इंटू परसेंटेज, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे हो जाएगा 100%/7। 100%/7। 1/7 का क्या हो जाएगा आपके पास, 1/7 का हो जाएगा 14 होल 2/7%। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए कई लोग ऐसा करते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि सर होल कैसे लिखते हैं, या फिर किसी भी फ्रैक्शन को या फिर किसी भी नंबर को होल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो अगर 100/7 है तो इसको हम डिवाइड कर लें सबसे पहले। तो डिवाइड कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, चलिए तो जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में गया, 1 टाइम्स में। यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 0, फिर कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में 28, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2। तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप देख पा रहे होंगे कि जो भाज्य हमारा था, भाज्य कुछ ऐसे लिखते हैं ना हम लोग फ्रैक्शन को, भाज्य अपॉन भाजक, भाज्य अपॉन भाजक ऐसे लिखते हैं ना। यानी कि ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर रहता है डिविडेंड और नीचे होता है डिवाइजर, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब जो भाज्य था हमारा, भाज्य कितना था 100, और उसी के लेन में देखा जाए तो भाज्य इस समय कितना बचा है, सिर्फ 2 बचा हुआ है। ठीक है, और जो भाजक हमारा था उसमें कुछ चेंज हुआ क्या, वो तो नहीं चेंज होगा ना, वो तो 7 है तो 7 ही रहेगा। एक ऐसा नंबर है जो और अधिक मतलब एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड हो गया, और कौन सा नंबर एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ, 14 वाला। और 14 जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है वही होल में यहां पे लिखा जाता है, यानी कि जो क्वोशिएंट हमारा है, यानी कि जो भागफल है वो होल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसी को बोलते हैं 14.2/7% या फिर 14 होल 2/7%। ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं 1/8 की तरफ। 1/8 इज इक्वल टू 12 होल 1/2% हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लीजिएगा जैसे इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं मिटा ले रहा हूं, थोड़ा जगह में। चलिए तो आप देखते हैं 1/9। 1/9 को हमें क्या करना था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो क्या मिलेगा 100/9%। हमें ये चीजें अब थोड़ी बहुत आ गई हैं, अब हम थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा 11 1/9%। 11 होल 1/9%। अगर देखा जाए 1/10 का, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पे अब यहां पे क्या मिलेगा आपको, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो यहां पे आपको कितना मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। अगर यही बात की जाए 1/11 की, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे हो जाएगा 100/11, यानी कि 9 होल 1/11%। कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। अगर यही बात की जाए 1/12 की, कितना 1/12 क्या मिलेगा आपको, 100/12, और इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो आपको मिल जाएगा 8 होल 1/12। 1 मिनट, 8 होल 1/8 हो जाएगा 96, 4/12, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 1/3%। ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया 1/12। तो ये जो भी नंबर्स हैं, आप डायरेक्ट थोड़ा सा इसको याद करने की प्रयास कीजिएगा। ये जो भी नंबर्स निकाले गए हैं ये आपको बिल्कुल याद हो, ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो
तो आपको इन चीजों को कन्वर्ट ना करना पड़े। यानी कि अगर मान लीजिए आ गया 1/9 और वो भी किस में आया, फ्रैक्शन में, तो अब बैठ के सोच रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें भी 30 सेकंड आप लगाएंगे उसको कन्वर्ट करने में। तो जो ही लिखा हुआ नजर आया कि 1/9 लिखा हुआ है, तो 1/9 मतलब क्या, 11 होल 1/9%। डायरेक्ट ये चीजें याद होनी चाहिए आपको, एग्जैक्ट इन चीजों को याद करके रखिए। यानी कि आपको अगर पता है 1/9 तो आपको तुरंत दिमाग में आए कि 1/9 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 11 होल 1/9% हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल अगर मान लीजिए 12 की बात करें तो डायरेक्ट आपको याद हो कि कितना मिलेगा, 8 होल 1/3% होगा ही होगा। ये चीजें थोड़ी सी कंफर्म और डाउट ना रहे, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली इसको लर्न करके रखिए, याद करके रखिए, रट के रखिए, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई बेहद इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। इसके जो भी अगले जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं या फिर जो भी इससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग, परसेंटेज से रिलेटेड, उन सब में इन सारे चीजों का यूज होने वाला है। इसलिए इन सारी चीजों को अच्छे से बिल्कुल आपको रट के रखना है अगले जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आगे हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। एक लेक्चर में जो भी सॉरी जो भी अगला लेक्चर होने वाला है उसमें लगभग 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार के क्वेश्चन अगले वाले जो भी लेक्चर होगा अगला उसमें पढ़ने वाले हैं। उसके आगे ऐसे ही 2-3 प्रकार के एक एक लेक्चर में पढ़ते चलेंगे और एट लास्ट पूरा प्रयास किया जाएगा कि पूरा एक ही में एक मर्ज वीडियो मिल जाए जिसमें पूरा परसेंटेज ही मिल जाए आपको, ताकि आप अगर पढ़ना चाहें तो एक लेक्चर ढूंढें और पूरा का पूरा परसेंटेज ही पढ़ लें। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जिसको भी अभी तक फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट नहीं करने आता था वो कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप याद करें तो इतनी सारी चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये चीजें याद होंगी तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुरंत सॉल्व हो जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस तो देखते ही आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए लेक्चर्स अपलोड हो, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड या फिर जो भी साइंस से रिलेटेड हमारे वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिले। और शॉर्ट वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू।